बगावत के महज 24 घंटों के बीच में आखिर कौन सी बड़ी खुशखबरी ममता बनर्जी के लिए आ गई और यूसुफ पठान कैसे ममता बनर्जी के लिए संकट मोचक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो 20 सांसद जो कि बागी हो चुके थे और जिन्होंने संसद में उसके स्पीकर से अलग जगह बैठने और अलग गुट होने की मान्यता लेने की चिट्ठियां लिख दी थी, आखिर नया ट्विस्ट अब कौन सा आ गया है, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों दरअसल राजनीति में बदलते हुए हालात ठीक स्टॉक मार्केट की तरह, शेयर मार्केट की तरह गिरते उठते हुए ग्राफ की तरह है। अभी आज इस वक्त कोई यहां है, चंद घंटों के बाद कोई कल वहां है। लेकिन दोस्तों इतनी तेजी से घटनाक्रम बदलेंगे शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि यूसुफ पठान ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए संकट मोचक बन रहे हैं। वो यूसुफ पठान जिनको लेकर के दावा किया बागी गुट के टीएमसी के सांसदों ने कि साहब वो तो हमारे पास में है, हमारे साथ हैं, बीजेपी का सपोर्ट करने जा रहे हैं। हमने तो उनका नाम 20 सांसद बागी सांसदों की उस चिट्ठी में भी डाला है जो लोकसभा के स्पीकर को गई है। यहां तक कि ममता बनर्जी के खासम खास सांसद ने भी लगातार 2 ट्वीट करके यूसुफ पठान के ऊपर प्रहार भी कर दिया था। मगर शायद राजनीतिक उठापटक के बीच में होने वाली हलचल और बदलते हुए हालात कब क्या हो जाए इसी को कहते हैं। अब दोस्तों अभी तक ये कहा जा रहा था कि पठान ने भाजपा का करीब करीब दामन थाम लिया, शाह का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। शुभेंदु अधिकारी ने जिस किस्म से उनको मैसेज दिया भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व का, उस पर वो तैयार हो गए, क्योंकि वो गुजरात से आते भी हैं और गुजरात मोदी शाह का गृह राज्य भी है। रहना इनको गुजरात में है, भले ही ये सांसद हैं बंगाल से, भले ही इनको ममता बनर्जी लेकर के बंगाल गई थी और वहां से सांसदी का चुनाव लड़ाया जिसमें राहुल गांधी के खासम खास को इन्होंने हराया था। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों खेल पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि यूसुफ पठान टीएमसी का, ममता गुट वाले टीएमसी का साथ छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। बीजेपी को उन्होंने नो बोल दिया है और हालात ऐसे बन रहे हैं कि सिर्फ यूसुफ पठान ही नहीं बल्कि दोस्तों जैसा कि मैंने सुबह आपको दिखाया था कि किस तौर पर 5 सांसद वापस होने का सोच रहे हैं, कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि वो अभी तक साफ नहीं हो सका था, मगर इस बीच में यूसुफ पठान के हवाले से जो बातें उनके नजदीकी उनके सूत्र बता रहे हैं कि यूसुफ पठान प्लस 6 सांसद, यानी कि जो 5 सांसदों की घर वापसी या फिर टीएमसी में वापसी की बात थी उसमें एक और सांसद के जुड़ने की बात कही जा रही है। तो क्या यूसुफ पठान ममता बनर्जी के लिए संकट मोचक बन गए हैं? अब ऐसी स्थिति में 9 जून का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 जून जब माना यह जा रहा है कि ओम बिरला बागी गुटों की उस चिट्ठी का जवाब न सिर्फ देंगे बल्कि मान्यता दे देंगे अलग जगह पर बैठने की संसद के भीतर। और अभी तक संसद में टीएमसी की तरफ से जो टीएमसी के नेता हुआ करते थे उनकी जगह कोकली घोष लेंगी। और कोकली घोष दरअसल उन सांसदों में से हैं जो लीड कर रही हैं इस वक्त बागी सांसदों को। मगर इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों ये बड़ा ट्विस्ट किस तौर पर आया इस पर आपको बताऊं, मगर इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं, क्योंकि इससे पहले टीएमसी के बागी गुट की अगुवाई कर रही सांसद काकुली घोष दस्तीदार के दावों और तेज तर्रार महुआ मोइत्रा के तीखे बयानों ने राजनीतिक पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। इन दोनों के केंद्र में बहरामपुर से टीएमसी के लोकसभा सांसद यूसुफ पठान, कोकली घोष का यह दावा कि लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखने वाले टीएमसी सांसदों में यूसुफ पठान भी शामिल है। और इसके बाद ही महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान को लेकर के ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। कोकली ने अपना दावा करते हुए कहा और महुआ मोइत्रा का निशाना साधे जाने के बाद सवाल खड़े हुए थे कि क्या यूसुफ पठान टीएमसी के राजनीतिक पिच पर साथ खड़े हैं या अलग हो चुके हैं, बीजेपी में जा चुके हैं। तभी यह नया ट्विस्ट सामने आया। दोस्तों ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाने वाले सांसद रहे काकोली घोष दस्तीदार बगावत को लीड करने वालों में टॉप के लीडर हैं। उनकी अगुवाई में बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर बिरला को पत्र लिखा जिनमें उन्होंने संसद में अलग जगह बैठने, एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई थी। दावा किया था कि 28 में से 20 सांसद जिसमें यूसुफ पठान भी हैं वो साथ में। अब दोस्तों उनके दावे के मुताबिक यूसुफ पठान उनके साथ में है। हालांकि कोकली घोष दस्तीदार का दावा अपनी जगह
महुआ मोइत्रा का आक्रामक अंदाज अपनी जगह, लेकिन यूसुफ पठान अच्छी तरह जानते हैं कि सियासत के गुगली को कैसे खेलना है। टीएमसी सांसदों की इस बगावत ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा रखी और ऐसे में यूसुफ पठान का अगला कदम टीएमसी की आगे की दिशा तय करने वाला है। अब दोस्तों, संकट मोचक बनने की इनकी बात आ रही है और एक नए धमाके पर बंगाल की राजनीति को पूरी तरह पलटते हुए यूसुफ पठान इस वक्त भले ही छोटे स्तर पर दिखाई दे रहे हो, मगर दोस्तों जो बातें कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए, एनडीए को सपोर्ट करने के लिए पठान की, क्या वो डर की वजह से या ममता का साथ छोड़ रहे थे या फिर उनको डराया गया या उनको फोन आया, ऑफर दिया? कई सारे सवाल ऐसे रहे थे दोस्तों। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान को लेकर के जो लिखा था वो पठान के लिए काफी हिट करने वाला था। उन्होंने लिखा कि एमपीस 2024 में यानी लोकसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर जीते थे। जनादेश एनडीए के लिए नहीं था। पीली पैंट वाले सभी लालची, मतलबी, गद्दार प्लीज अब बीजेपी में शामिल हो जाएं, अपनी सीटों से इस्तीफा दें, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ें, देखते हैं आप कितने बड़े हीरो हैं। मिस्टर पठान, आप दिल्ली इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने आपको कॉल किया है। थोड़ी हिम्मत दिखाइए, आप भारत के लिए खेले हैं, हमारे जिले ने आपको भारी बहुमत से जिताया, थोड़ी शर्म दिखाइए। यानी कि काकुली घोष का वो दावा और उस पर महुआ मोइत्रा का ये तीखा अंदाज, गुस्से वाला अंदाज, ये साफ कर चुका था कि यूसुफ पठान ने भारतीय जनता पार्टी वाले खेमे का दामन थाम लिया है। ये भी खबर आई थी। मगर दोस्तों, एक दिन बीतते बीतते एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की खबरें तैरने लगी कि यूसुफ पठान अब उसी टीएमसी के लिए, उसी ममता बनर्जी के लिए संकट मोचक बन रहे। और ये कब हो रहा? इंडिया गठबंधन की बैठक के अगले ही दिन। तो क्या इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए नेताओं में से किसी नेता की यूसुफ पठान से कोई बातचीत हुई? अलग अलग तरह की तरकीबें, अलग अलग तरह के इस वक्त अंदाजे लगाए जा रहे हैं। जबकि दोस्तों, इससे पहले एक और खबर आई थी कि यूसुफ पठान और ममता के बीच में मीडिया ने दूरियां अपने आप एक तरीके से पैदा कर दी थी। कैसे? कि यूसुफ पठान को ममता बनर्जी ने एक मैसेज दिया था कि साहब अपनी सीट छोड़ दीजिए, हम वहाँ से चुनाव लड़कर, उपचुनाव लड़कर के संसद जाएंगे, जिस पर यूसुफ पठान ने खुद वीडियो जारी करके ये कहा था कि ये गलत और भ्रामक खबर है। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी ने कभी भी उनसे लोकसभा सीट छोड़ने के लिए नहीं कहा। पार्टी के किसी नेता ने मुझे ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया। मीडिया में जो खबरें चलाई जा रही हैं वो गलत है। हमारी आखिरी जो मीटिंग हुई उसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। मुझे दुख होता है कि ऐसी कोई भी खबर जो ऑफिशियल नहीं है उस पर सोशल मीडिया पर बात हो रही है। और दोस्तों, इतना ही नहीं हुआ था, इस खबर को तो सौरव गांगुली से जोड़ दिया गया था कि ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली, भारतीय टीम के जो पूर्व कप्तान रहे, उनके जरिए से मैसेज भिजवाया था। सौरव गांगुली ने भी इस पर सफाई देते हुए नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने ममता बनर्जी के कहने पर टीएमसी सांसद यूसुफ पठान से बहरामपुर सीट से इस्तीफा देने के लिए कभी कहा ही नहीं। मेरे पास ऐसा किसी का कोई मैसेज आया ही नहीं। मीडिया ऐसी अफवाहों अटकलों पर भरोसा ना करें। गांगुली ने मीडिया हाउस को लेटर जारी करके कहा था, बिना सत्यता जाने खबर पब्लिश ना करें। और लेटर में लिखा था कि ये सब बातें पूरी तरीके से गलत हैं। ना ही मैंने यूसुफ से इस तरह के किसी मैसेज को लेकर कभी संपर्क किया। मुझे राजनीति से कभी मतलब रहा ही नहीं। एक तरीके से धज्जियां उड़ा दी थी सौरव गांगुली ने भी। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक उठापटक के बीच में बनते बिगड़ते जो ताने बाने हैं, उन तमाम उलझनों के बीच में अब 9 जून को जो खबरें आ रही हैं, उस 9 जून की खबरों से कम टीएमसी या ममता बनर्जी के खेमे के लिए एक नई एनर्जी या एक सहजता का भाव तो कम से कम पैदा ही हो रहा हो सकता है इसके बाद में फिर ऐसी कोई खबर आए कि यूसुफ पठान वाकई भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ ही खेमे से जुड़ चुके हैं। या हो सकता है यही खबर रह जाए कि यूसुफ पठान ने ममता बनर्जी का साथ ना छोड़ने का ऐलान कर दिया और यूसुफ पठान के साथ में कुछ और सांसद भी घर वापसी कर रहे हैं, यानी कि टीएमसी में ममता गुट के साथ में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इंतजार करना होगा। इंतजार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का वो खेमा है जो इस वक्त बिहार हो, बंगाल हो या अलग अलग जगहों पर कहीं भी हो, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत ही नहीं कर रहा है, बल्कि कई सारे जानकारी तो मानने लगे कि शायद बीजेपी पहले अलग अलग सभी राज्यों में अपने तौर पर 2/3 बहुमत के साथ में होना चाहती है और उसके बाद संघ का वो एजेंडा जो कि हिंदू राष्ट्र का, उस तरफ बढ़ने का प्रयास कर रही है।
अलग अलग तरह की टिप्पणियां, अलग अलग तरह की बातें इस वक्त सामने आ रही हैं। लेकिन अगर वाकई यूसुफ पठान इस वक्त टीएमसी के लिए, ममता के लिए संकट मोचक बनते हैं तो अपने आप में एक तरीके से हीरो कहलाएंगे, एक नजीर बनेंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।